लोग, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आज आप लोगों का आरके नर्सिंग टीचर चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओबीसी के बारे में। ओबीसी में पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है आज का पीओटी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पीओटी इज फर्स्ट वीवीसी इंट्रो। इंट्रो में देखेंगे कि लैटिन वर्ड में पीओटी को क्या कहते हैं। इसे बोलते हैं एडल्टहुड। इसका मतलब होता है, पीओटी का मतलब होता है एडल्टहुड। Next we will see the definition of puberty. Definition देखेंगे। It is a gradual development of secondary sexual characteristics. Secondary sexual characteristics. क्या होता है कि ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स causes that causes the maturity and fertility. क्या cause करता है? That causes the maturity and fertility. This is our definition. इसमें क्या it is a gradual development of secondary sexual characteristics that causes the maturity and fertility. ये क्या होता है कि इसमें हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जैसे होता है कि प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये सब चीजें होती हैं और उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसका क्या कॉज करता है? जो मेच्योरिटी कॉज करता है। मेच्योरिटी मतलब बड़े हो जाना, मेच्योर हो जाना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है तो मेच्योर होता है। और फर्टिलिटी कॉज करता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसका हम लोग देखेंगे कॉजेस। कॉज क्या होता है? इसका कॉज क्या होता है? डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। क्या होता है? डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल लेस देन 10 पिकोग्राम पर ml। कितना होता है? पर ml। ये हमारा हो गया सेकेंडरी कॉजेस। और इसमें ये कब होता है? एक होता है बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज। क्या होता है? आफ्टर मेनोपॉज। दो जगह होता है एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है 10 पिकोग्राम पर ml से कम हो जाता है बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज। नेक्स्ट अब इसका हम लोग देखते हैं। इसमें एलिजिबल, एक और नोट डाल के आप लोग लिख सकते हैं। नोट में एलिजिबल कपल और द रिप्रोडक्टिव एज में कितना होता है एस्ट्रोजन का लेवल? एस्ट्रोजन का लेवल होता है 15 से लेकर के 350 पिकोग्राम पर ml। कितना होता है? 15 से लेके 350 पिकोग्राम पर ml होता है। आप लोग नोट डाउन करना चाहते तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि ये प्यूबर्टी कैसे स्टिमुलेट होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है
क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो रिलीज करता है, क्या करते हैं, रिलीज करते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, और ये जो आके स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है और वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट करता है एलएच और एफएसएच, सिक्रीट द एलएच एंड एफएसएच। एलएच का फुल फॉर्म होता है लिप्टिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच का होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, जब इंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो एलएच और एफएसएच को रिलीज करता है, उसके बाद से क्या होता है, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, ओवरी पे काम करते हैं, वर्क ऑन ओवरी। किस पे काम करते हैं, वर्क ऑन ओवरी, ये ओवरी पे काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, और ये ओवरी जो होता है वो स्टिमुलेट करता है प्यूबर्टी को, क्या करता है, स्टिमुलेट द प्यूबर्टी। तो हम लोग देख लिए हैं कि क्या होता है कि स्टिमुलेट, पहले तो हाइपोथैलेमस होता है, कोई भी मतलब जो भी इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है वो इंटीरियर पिट्यूटरी फॉर्मेशन नहीं करता उसका, वो बस एक रिलीज करता है। तो बनते कहाँ है वो, फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में होता है। तो वैसे ही हाइपोथैलेमस जो क्या करता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होता है, और ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और सिक्रीट करता है एलएच और एफएसएच को। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच का होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो क्या करता है कि वर्क करता है ओवरी पे, हमारे ओवरी पे काम करता है, और वो ओवरी पे जब काम करता है तो स्टिमुलेट करता है वो प्यूबर्टी को, और हमारा ऐसे करके हमारा प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट अब इसके हम लोग देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी। क्या होता है, स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी। स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी में हम लोग देखेंगे मेल और फीमेल में। तो पहला हो गया हमारा फीमेल, नेक्स्ट हमारा मेल। तो फीमेल और मेल दोनों में होता है। तो फीमेल और मेल में क्या होता है, ये हो गया हमारा पहला ग्रोथ स्पॉट, एक होता है ग्रोथ स्पॉट, एक होता है थैलार्क, एक होता है हमारा थैलार्क, एक हो गया हमारा ग्रोथ स्पॉट्स, दूसरा हो गया है हमारा थैलार्क, थर्ड इज आवर एड्रिनल एंड प्यूबिक एड्रिनल एंड प्यूबिक आर्क। नेक्स्ट हो गया इंक्रीज हाइट, इंक्रीज हाइट एंड वेट, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हाइट और वेट। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं, एक सबसे लास्ट में होता है मेनार्क, ये हो गया हमारा, एक होता है ग्रोथ स्पॉट्स, नेक्स्ट होता है थैलार्क, थर्ड इज एड्रिनल प्यूबर्क, फोर्थ इज इंक्रीज हाइट और वेट, नेक्स्ट इज आवर मेनार्क। नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फीमेल में क्या, मेल में क्या होता है। तो मेल में हमारा हो जाएगा, मेल में भी हो जाएगा सेम ग्रोथ स्पॉट, दूसरा हो जाएगा हमारा दूसरा गोनाड्स का इंक्रीजमेंट होता है। तो ग्रो इसमें हो जाएगा मैं एड्रिनल, हाँ जी, एड्रिनाल एंड
pubic arc, pubic arc. Next is our enlargement of, increase लिख सकते हैं, enlargement लिखेंगे, enlargement of enlargement of testes. क्या होता है? Testes. Next is our increase height, same increase height and weight. Next is ये increase height और weight. ये हो गया हमारा मेल में जो होता है स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी. तो इसमें एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि पहला क्या, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका विजुअल साइन जो होता है फीमेल में, फर्स्ट फीमेल में विजुअल साइन जो होता है ये होता है थैलार्क. इम्पोर्टेंट विजुअल, फर्स्ट विजुअल साइन इन फीमेल, फर्स्ट विजुअल साइन इन फीमेल. यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये हो गया थैलार्क. नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो अगर विजुअल साइन पूछे तो थैलार्क लगाना है, और अगर सिर्फ साइन पूछे, फर्स्ट प्यूबर्टी साइन पूछे इन फीमेल में, तो वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्यूबर्टी साइन. फर्स्ट प्यूबर्टी साइन क्या हो जाएगा फीमेल में? ग्रोथ. और अगर विजुअल पूछे तो क्या लगाना है? थैलार्क. क्या हो जाएगा? थैलार्क. नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे इसके स्टेजेस का. तो फर्स्ट हम लोग देखे थे, एक एक करके देखेंगे. फीमेल में, फीमेल का, फीमेल या मेल कुछ भी हो इसका देख सकते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं. ग्रोथ स्पॉट, ग्रोथ स्पॉट. फर्स्ट इज अवर ग्रोथ स्पॉट. तो ग्रोथ स्पॉट क्या होता है? इट इज ए इनविजुअल साइन. क्या होता है ये? इनविजुअल साइन होता है. पहला हो गया इसके बारे में, इनविजुअल साइन होता है. दूसरा, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन कितना हो जाएगा? मोर देन 10 पिकोग्राम पर ml, मोर देन 10 पिकोग्राम पर ml. नेक्स्ट और क्या होता है? फर्स्ट पिवोटल साइन होता है. इट्स अ फर्स्ट पिवोटल साइन. ये क्या करता है? नेक्स्ट इज इंक्रीज एपेटाइट. एपेटाइट मतलब भूख लगना, भूख को बढ़ा देता है. और चौथा क्या करता है? सॉरी, चौथा हो गया. पांचवा क्या करता है? इंक्रीज बॉडी डिमांड, इंक्रीज न्यूट्रिशनल डिमांड ऑफ बॉडी. तो ये चार चीजें हम लोग देखे हैं, 5 चीजें देखे हैं कि ग्रोथ स्पॉट्स मतलब क्या होता है कि जो हेयर्स का फॉर्मेशन होता है. ग्रोथ स्पॉट्स में साइन देखेंगे हम लोग. ये इनविजुअल साइन होता है. ये मतलब ये इनविजुअल साइन होता है. इसमें थैलार्क में जो होता है वो हेयर का डेवलपमेंट होता है. ग्रोथ स्पॉट्स में ये इनविजुअल साइन है जो दिखता नहीं है. इंक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. इसमें एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, 10 पिकोग्राम से ज्यादा हो जाता है. फर्स्ट पिवोटल साइन होता है ये इंडिविजुअल में. अगर फर्स्ट पिवोटल साइन जो पूछा जाएगा तो वो होगा ग्रोथ स्पॉट्स, और विजुअल साइन पूछा जाएगा तो थैलार्क होगा. और ये एपेटाइट भूख को बढ़ाता है. नेक्स्ट आपका क्या करता है? इंक्रीज करता है न्यूट्रिशनल बॉडी डिमांड को. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट इज आवर सेकंड इज थैलार्क. क्या हो जाएगा? थैलार्क. थैलार्क में क्या हो जाएगा कि थैलार्क में जो होता है वो डेवलपमेंट थैलार्क इज a development of breast. ये हो गया हमारा थैलार्क. अब नेक्स्ट इसका थर्ड, और इसका क्या में इसका कॉज क्या लिख सकते हैं? एक कॉज भी लिख लीजिए. इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. इसके वजह से क्या होता है? थैलार्क होता है, जिसमें थैलार्क में देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है. नेक्स्ट हम लोग थर्ड देखेंगे.
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और थर्ड स्टेज इन एड्रिनाल एंड एड्रिनाल एंड प्यूबार्क। एड्रिनाल और प्यूबार्क में क्या होता है कि एड्रिनाल और प्यूबार्क में हम देखेंगे कि प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर का मतलब ग्रोथ होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेशन ऑफ क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का स्टिमुलेशन होता है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड का स्टिमुलेशन होता है और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है DHEA हार्मोन को। DHEA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है डिहाइड्रो एपीहाइड्रो डिहाइड्रो डिहाइड्रो एपीहाइड्रो हाइड्रोएस्ट्रो डिहाइड्रो एपीहाइड्रोएस्ट्रॉन एंड एस्ट्रॉन एंड एड्रीनिओन एंड्रोस्टेरिनिडियोन एंड एंड्रोस्टेरिनिडियोन। ये जो होता है हमारा, इसको स्टिमुलेट करता है कौन, एड्रिनल। जब एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट होता है तो वो स्टिमुलेट करता है DHEA को, और ये इसका फुल फॉर्म होता है डिहाइड्रो एपीहाइड्रोएस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेरिडियोन। और ये क्या करता है कि हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर, और इट हेल्प in growth of pubic and axillary hair। इसमें क्या करता है, हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारा एड्रिनाल और प्यूबार्क होता है। नेक्स्ट अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि फोर्थ इज आवर हाइट और वेट। फोर्थ यहीं पे देख लेते हैं, और फोर्थ इज हाइट एंड वेट। हाइट और वेट कैसे इंक्रीज होता है, तो हाइट और वेट में जो होता है वो इंक्रीज करता है, क्यों होता है, क्योंकि इसको हेयर यहाँ लिख सकते हैं। हाइट और वेट क्यों इंक्रीज होता है, तो इसमें इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन and first is due to increase growth hormone, second is increase insulin like growth factors। क्या करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की वजह से भी ये ग्रोथ हाइट बढ़ता है। और एक होता है बाई टैनर। मेल में क्या होता है, 17 ईयर में हाइट तक इंक्रीज होता है, और फीमेल में 16 ईयर तक होता है। क्या होता है, मेल में 17 ईयर्स तक हाइट इंक्रीज होता है, और फीमेल में 16 ईयर तक हाइट इंक्रीज होता है। इसीलिए लड़कियों टाइम से खाओ, अच्छे से रहो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, जो भी खाओ टाइम से खाओ, बस तभी हाइट इंक्रीज होगा। आजकल सबका हाइट ही छोटा होते जा रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आप देख सकते हैं मेल में 17 ईयर्स तक इंक्रीज होता है और फीमेल में 16 ईयर्स तक। ये हो गया हमारा हाइट तक। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट इज मेनार्क। क्या देखेंगे, मेनार्क। नेक्स्ट इज आवर फिफ्थ इज मेनार्क। क्या हो गया, मेनार्क। तो मेनार्क में क्या होता है, इट इज आवर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट
मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये क्या होता है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। किसका लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन proliferation of endo proliferation of function of endometrium, functions of endometrium प्रोलिफरेशन, एंडोमेट्रियम के फंक्शन का क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है, जिसके वजह से डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा ब्लीडिंग। क्या होगा, स्टार्ट ब्लीडिंग, और इसे क्या कहते हैं, नोन एज मेनार्क। ये हो गया हमारा अभी तक का स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी। और ये क्या होता है ना कि मेनार्क जो होता है मोस्टली एन ओव्यूलर होता है। एन ओव्यूलर मतलब जब स्टार्टिंग में होता है ना, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एंड होता है, मेनोपॉज होने वाला रहता है, तो कुछ दिन 1-2 साल पहले से ही मतलब वो थोड़ा 15 दिन इरेगुलर हो जाता है। तो वैसे ही जब मेनार्क होता है ना, तो स्टार्टिंग में इन ओव्यूलर होता है, मतलब कंटिन्यू, किसी किसी में कंटिन्यू रह जाता है और किसी किसी में नहीं रहता है। तो लेकिन 2 साल के बाद से जिसका में इरेगुलर भी रहता है ना, कि कभी हुआ फिर एक बार फर्स्ट टाइम हो गया, फिर 6 मंथ बाद या 3 मंथ बाद हो रहा है, तो जिसका में ऐसे होता है उसका भी 2 साल के बाद, 2 साल तक ये चलता है, उसके बाद से ये कंटिन्यू हो जाता है। तो आज हम लोग समराइज करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट हम लोग पढ़े प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी के साइंस पढ़े, मेल और फीमेल में अलग अलग स्टेजेस पढ़े। उसके बाद से हम लोग क्या क्या देखे प्यूबर्टी में, मेनार्क देखे, थैलार्क देखे, एडिनार्क, प्यूबार्क देखे और हाइट और वेट देखे। ये सारी चीजें देखे हम लोग स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी में। और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एब्नॉर्मलिटीज ऑफ प्यूबर्टी। तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। जल्द से जल्द कोशिश करें कि मेरा 100 सब्सक्राइबर हो जाए। और कुछ भी कमेंट, मतलब कोई भी आपको कंटेंट से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड नोट चाहिए होगा या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।